अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स। उम्मीद है कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे और दुआ में मुझे जी लाजमी याद रखा करें जी। तो अभी बड़ा प्यारा सा मौसम हुआ हुआ था। आज ना मेरी छुट्टी थी और मैंने कहा चलें आज का पूरे दिन की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। काफ़ी जो है ना मेरी आज टफ़ की रूटीन टफ़ और बिजी रूटीन थी जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, यकीनन आपको पसंद आएगी। और इसके अलावा रात को ही मैंने लोबिया जो है ना पानी में डाल के, पहले जब भी मैं लोबिया या सफ़ेद चने बनाती हूँ या काले छोले बनाती हूँ तो मैं उनको पानी में डाल के रख देती हूँ ताकि अच्छे से मतलब गलने से पहले ही गैस का थोड़ा सा बचत हो जाता है ना, समझा करें। इसलिए बस फिर मैं पानी में रख देती हूँ ताकि थोड़े से जो है ना कि अच्छी हो जाए। इसके अलावा जी काफ़ी सारे मेरे और छोटे छोटे काम थे। स्कूल से छुट्टी थी तो बच्चों के कपड़े वगैरह भी धोने के लिए मैंने डाले हुए थे वॉशिंग मशीन में। साथ साथ खाने बनाने का भी काम हो रहा था और साथ में काफ़ी सारे मेरे जार हैं वो खाली होने वाले थे। जैसे कि अभी मैं नमक डाल रही हूँ। सर्दियाँ पिछले दिनों बहुत ज़्यादा थी, धुंध बहुत ज़्यादा थी और बिल्कुल ठंड जो है ना वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अभी शुक्र है ये कि बारिशें स्टार्ट हुई हैं तो कुछ बेहतर होना शुरू हो गई है सर्दी का मौसम। तो रात ये जो है ना अब काफ़ी ना मैंने आपको बताया मैं स्कूल भी साथ बच्चों के जाती हूँ, वहाँ पे भी काम होता है, फिर उसका काम कुछ थोड़ा बहुत घर पे भी करना होता है जिसकी वजह से काफ़ी रूटीन टफ़ होती है। तो रोटियाँ जो है ना मेरी काफ़ी बची हुई पड़ी होती हैं और इसका भी अच्छा फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। बल्कि कल परसों मैं घर में यही बात कर रही थी कि मैं जब चूल्हे के ऊपर गैस वाले चूल्हे पे बनाती थी ना तो खड़े होके मैंने रोटियां बनानी होती थी और बस दो तीन रोटियां बनती थी तो मैं कहती थी भी खा लो रोटी, दसो माँ के भाई फालतू में रोटियां ना बनाओ, ये वो इस तरह की आवाज़ें लगाना शुरू हो जाती थी। और सब ना साथ साथ ही जो है ना कभी खड़े होके, कभी चटाई पे बैठ के किचन में, कभी बाहर हॉल के अंदर जो है ना चटाई वगैरह बिछा के तो हम इस तरह से खाना खा लेते थे तो रोटी बचती नहीं थी। तो जनाब ये स्कूल के अंदर मैंने बनाया था उस दिन मटर वाले चावल बनाए थे और साथ में रायता था तो बच गए थे, फिर मैं ये स्कूल से ना घर ले आई थी। तो ये भी अच्छा हो गया कि शुक्र है पैसे बस वहाँ पे, क्योंकि उस दिन मेरा पता नहीं था किसी ज़्यादा टीचर्स को और बच्चों को, जिसकी वजह से जो है ना काफ़ी बच गए थे। लेकिन ये हुआ कि हमारे अपने जो खाए हैं ना वो हमें फ्री में पड़ गए, जिसकी कॉस्ट थी, खर्चा हुआ था वो हमें इतने, हमने चावल जो है ना वो दे के तो हमें पैसे पूरे हो गए थे। तो इसके अलावा मेरे हस्बैंड जो है ना पक्का जुम्मे वाले दिन जब भी जाते हैं नमाज़ पढ़ने जुम्मे की, तो उससे पहले एक दो दिन पहले ही मुझे कह देते हैं कि ये वाली मेरी टोपी जो है ना सलाज भी धो देना। तो मैंने कहा चलें ये भी खड़े खड़े ये भी धो लूँ। साथ में मैंने किचन के जो साफ़ करने वाले कपड़ा होता है पकड़ने वाला, उसको कुछ लोग साफ़ ही बोलते हैं, कुछ कपड़ा बोलते हैं, कुछ क्या, तो बस वो मैंने वैसे मैं आपको सच बताऊं पहले मैं तो बिल्कुल धोती नहीं थी। बच्चों के इतने ज़्यादा कपड़े होते हैं, या तो वो अच्छे वाले होते हैं तो मैं दे देती हूँ अपने आसपास किसी को जिसके भी ज़रूरतमंद हो बच्चा, और अगर बिल्कुल रफ़ ही हुए हुए हों तो फिर क्या करती हूँ, 2 बार यूज़ करती हूँ और उसके बाद फिर मैं कपड़ा फेंक देती हूँ। मैं बिल्कुल नहीं उसको धोती नहीं हूँ। लेकिन अब ये है कि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि जो बहुत अच्छी से क्लीनिंग में काम आते हैं, फिर मैं उनको क्या करती हूँ कि रख लेती हूँ, धो लेती हूँ। तो 3 4 5 कपड़े रखे हुए हैं जो बारी बारी में धो के ना तो उनको यूज़ करती रहती हूँ और धूप पे मैं धो के ना अक्सर डालती हूँ ताकि इसमें से कोई स्मेल, कोई दूध या कुछ चाय या कोई पत्ती वगैरह या कुछ भी ऐसी चीज़ हो तो उससे जो है ना उसकी स्मेल ज़रा धूप पे अच्छे से ख़त्म हो जाए। तो ये जी हमारे साथ बड़ा मोए मोए हो गया आजकल, ये बड़ा क्या कहते हैं हिट हुआ है फ़िक्रा लफ्ज़ कि मैंने कुकर के अंदर सारा कुछ डाल दिया। तो जब बनाने लगे तो पता चला इतना ज़्यादा ढूंढा, दुआएं भी पड़ी, लेकिन ना इसकी ना ऊपर से जो सीटी होती है ना वो नहीं मिल रही थी। पता नहीं हमने किधर की, कोई समझ नहीं लगी और उसके बाद दोबारा हमने ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन शुक्र है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक चूल्हा है ना उसका हमें ये फ़ायदा हुआ कि बड़ी जल्दी जो है ना मुझे लोबिया मेरा गल गया था, मुझे ज़्यादा, क्योंकि कपड़े भी मैंने साथ साथ धोने थे, वीडियो भी लगानी थी, तो लोबिया जो है मेरा जल्दी शुक्र बन गया था। तो महीने से पहले ही जनाब सौदा साल ख़त्म हो जाता है। तो ये जो है ना फिर मैंने एक्स्ट्रा जो है ना वो 2 किलो चीनी मंगवाई है, पत्ती मंगवाई है। पत्ती तो पहले से खैर पड़ी हुई थी
तो मैंने कहा चलें ये भी जो है ना आज जार में डाल दूँ। काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना इधर उधर मिस हुई हुई थी, क्योंकि अभी स्कूल में काम अभी स्टार्ट किया है, तो वहाँ पे मेरी रूटीन थोड़ी सेट होते होते टाइम लगेगा, जिसकी वजह से फिर कुछ चीज़ें समझ में आ रही होती हैं और कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती, क्योंकि बच्चे के पेपर भी चल रहे हैं। इधर भी माइंड डिस्टर्ब हुआ होता है कि इनको भी इनको पढ़ा पाती हूँ, कभी ख़ुद से नहीं पढ़ा पाती। तो बस अल्लाह पाक दुआ ही करती हूँ कि अल्लाह पाक हर इंसान की मुश्किलें परेशानियाँ जो है वो आसान करे, उनको दूर करे। आमीन सुम आमीन। तो इंसान तो बस एक कोशिश ही कर सकता है और अल्लाह से मांग सकता है, और मैं कहती हूँ जितना अल्लाह से हम मांग सकते हैं ना, या जितनी हम उम्मीदें अपनी अल्लाह से लगा सकते हैं ना, इतनी हमें किसी से नहीं लगानी चाहिए। हम क्या करते हैं, हम लोगों से उम्मीदें लगाना शुरू कर देते हैं, तो उसका हमें नुकसान ही होता है, क्योंकि कभी भी इंसान जो है ना अपनी उम्मीदों से वाबस्ता जो लोग होते हैं ना, उनसे ऐसी तवक्कुआत नहीं रखनी चाहिए कि वो आपकी पूरी ना कर सके। तो कल भी मेरी एक कज़न ही है, उनसे मेरी बात हो रही थी, वो भी यही चीज़ें डिस्कस कर रहे थे कि भाई ख़ानदान के रोले और ये वो। तो मैं कहती हूँ भाई हर एक इंसान का ना एक लिमिट होती है, बस वो लिमिट जो है ना तो ख़ुद क्रॉस करे ना दूसरों को करने दें। तो ये बड़ी अच्छी एक टिप है जो कि मैं आप लोगों को भी ज़रूर कहूँगी कि अपनी जो है ना अपनी लाइफ के अंदर खुद मतलब अपनी लाइफ के अंदर किसी को मत घुसने दें, और ख़ुद जो है ना वो किसी की लाइफ में मत घुसें। अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, जो भी कर रहा है उसका अपना अमल है, उसकी अपनी ज़िंदगी है, उसका अपने खुद हिसाब से उसने गुजारा करना है, जीना है। तो बस बेहतर है कि बस किसी का दिल ना दुखे आपकी किसी भी बात की वजह से, किसी भी हरकत की वजह से। तो जनाब ये मेरा कमरा था जो कि काफ़ी दिनों से काफ़ी गंदा हुआ था, चीज़ें इधर बिखरी हुई थी। हमने शॉपिंग भी की, वो भी आप लोगों को दिखानी थी, नहीं दिखा सकी। और ये जो है ना आप कपड़े हमेशा की तरह मेरे धुल के यहाँ पे पड़े होते हैं, जो कि मैं फिर देखती रहती हूँ कि जब कभी टाइम मिलेगा तो मैं फ़ौरन से ना इनको तय लगा के तो अलग अलग से इनकी अलमारियों में रख दूँगी। तो बच्चों के जो है ना बड़े वाले बेटे के मेरे पेपर हो चुके हैं, तो उसके जो है ना मैंने उनको बोला है कि बुक्स जो है ना उठा के तो दूसरे जो सेट है ना वहाँ पे अलमारी में रख दो। तो ये मैंने आपको दिखाया ही था कि इस घर के अंदर हमारी जो अलमारियाँ हैं उसके अंदर जो है ना हमने ये वाली बुक्स मैंने कहा चलेंगे यहाँ पे थोड़ी सी सेट करके रख दें, जब कभी इनकी क्योंकि एक्स्ट्रा काफ़ी सारी कॉपीज़ ऐसी होती हैं जिनके ऊपर कोई काम वगैरह कोई नहीं इनका इतना हुआ था, काफ़ी पेजेस बचे हुए होते हैं। तो इन अलमारियों का भी मैंने जुगाड़ लगाना ही था, सेल करने की भी कोशिश की लेकिन नहीं हुई। फिर मैंने कहा चलो जी शॉप पे ना इसका रैक बनवा लेती हूँ, लेकिन फिर वो मिस्त्री नहीं आता है, और मुझे लगता है कि अब फिर ये मेरे ही नसीब में कि हमने इधर घर में शिफ्ट होना है, तो चलें ये काम आ जाएंगी कपड़े बर्तन और इस तरह की एक्स्ट्रा चीज़ें रखने के लिए। तो इस टाइम थी सुमैया कहती है कि मुझे जो है ना ये वाला इसको कोई पुराना गानी हार मिल गया, तो कहती है मुझे ये पहनाए। तो शुक्र है जी, ये दूसरे दिन की सुबह की जो है ना वीडियो है। सुबह उठी हूँ, देखा है कपड़े वगैरह लगे हुए थे, तो मैंने कहा चलिए सबसे पहले उतार लूँ। जो है बारिश वगैरह स्टार्ट हो चुकी थी, तो शुक्र है अल्लाह का कि अभी भी जो है ना स्टिल जो है वो बारिशें शुरू हो चुकी हैं, हो रही हैं। तो काफ़ी मैंने खाना शाना भी बनाए थे, वो इंशाल्लाह मैंने आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और उम्मीद है कि जी मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो ज़रूर मुझे लाइक कमेंट और शेयर करिएगा। इसके अलावा जी अपनी दुआ में मुझे याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। इसके अलावा और क्या कहूँ जी आपका, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मैं यकीन करें पिछली एक वीडियो है जो मेरी बहुत अच्छी जा रही है, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ना थैंक्सफुल हूँ उन तमाम सब्सक्राइबर्स का जिन्होंने मुझे उसके ऊपर सब्सक्राइब किया और कमेंट्स भी किए, लाइक्स भी किए। बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया दिल से। ठीक है, आपने दिल से मुझे सपोर्ट किया और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। तो अपना ख्याल रखें और मुझे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।